महादेव। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम सभी एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं और इन सभी मिस्टेक्स की वजह से हमारे ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब आप इन मिस्टेक्स को दूर करना चाहते हैं। तो चलो इन मिस्टेक्स को दूर करते हैं और अपने ग्रेड्स को पहले से भी ज्यादा अच्छे करते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत सबसे पहली मिस्टेक से। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद एग्जाम हाथ में लेते हमें ना सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होता है, बट इस चीज की ओर हम ध्यान नहीं देते और ऐसे ही अपना पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए एग्जाम स्टार्ट करने से पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है और फिर ही अपना पेपर स्टार्ट करना है। हाँ तो चलो ठीक है, इस मिस्टेक को तो हम सुधार लेंगे। इसके आगे भी हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उनमें से एक है हम क्वेश्चन का देखते ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। हमारे क्वेश्चन पेपर में साइड में लिखा होता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है और दूसरा क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो ये सभी देखने के बाद हमें अपना पेपर स्टार्ट करना चाहिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर को लिखना चाहिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा लिखेंगे, बट अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें वो बहुत ज्यादा लिखना होगा। तो इस चीज की ओर हमें ध्यान देना है। कई बार ना ऐसा होता है कि हमारी बुक में कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है, बट एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी बुक में 6 नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है तो हम इतना बड़ा लिखेंगे। इसलिए हमें इस मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। हमेशा ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखना है कि ये कितने मार्क्स का है और उसके अकॉर्डिंग मैं कितना लिख सकता हूँ, ये सोचने के बाद लिखना स्टार्ट करना है। अब ना ये बात तो हमें सभी बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते ही लिखना स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ऐसा करने से ना हमें पूरे क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग जाता है कि कितना हमें आता है और कितना नहीं आता है। साथ ही साथ ना हमें ये भी पता चल जाता है कि पूरा पेपर कंप्लीट करने में हमें कितनी देर लगने वाली है। इसलिए जरूरी है कि हम एग्जाम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले पेपर की अच्छे तरीके से रीडिंग करें। और ये गलती तो ना हम में से मैक्सिमम करते ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे पेपर मिला नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन उतारा और आंसर करना स्टार्ट कर दिया, और फिर बाद में उनको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है और कई बार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, वो है टाइम मैनेजमेंट इशू। बहुत सारे बच्चों को ना आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारा तो पेपर छूट गया, हमें तो आता था, 10 मार्क्स का छूट गया, 20 मार्क्स का छूट गया। बट सच में मेरा तो आज तक कभी भी पेपर नहीं छूटा। और उनके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो टाइम मैनेज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो पहले तो बिल्कुल कीड़े की चाल से लिखते हैं और उसके बाद बिल्कुल तूफान मचा देते हैं, लेकिन ऐसे पेपर कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आपको तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अच्छे से अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़ाते हुए चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज फेलिंग टू यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। एग्जामिनेशन हॉल में ना हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एग्जाम करते टाइम यूज कर सकते हैं, बट जल्दबाजी में या फिर हेजिटेशन में हम उनको यूज करना ही भूल जाते हैं। लाइक मान लो आपका मैथ का एग्जाम है और कैलकुलेटर अलाउड है और आप कैलकुलेटर लेके भी गए हो, बट आप एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन ऐसे ही लिख लिख के कर रहे हो, तो आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में तो एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने सारे रिसोर्सेज को अपने पास रखना और उनको टाइम टू टाइम यूज करना। अब नेक्स्ट मिस्टेक जो है ना, वो तो हम सभी बहुत बार करते हैं। हम बिल्कुल भी काम नहीं रह पाते, हमारा दिमाग खराब होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है कि कैसा होगा, क्या पता आपको आता हो, बट फिर भी आप ये चीज कर रहे होते हो। आपने भी अपने फ्रेंड्स में से कुछ देखे होंगे जो एग्जाम सेंटर में घुसते ही बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, कामनेस तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। बट इस चीज का ना कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपको बिल्कुल काम रहना है, आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट मिस्टेक तो ऐसी है जो मेरे हिसाब से आप सभी पक्का करते हो, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। एग्जामिनेशन हॉल में आगे पीछे झांकना कि किसने कितनी शीट भर दी, आपकी फ्रेंड ने कितनी शीट भर दी, आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, एक दूसरे को इशारों में बताना। और ये सब कुछ टाइम के लिए नहीं, हम बहुत ज्यादा टाइम के लिए करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वही टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है और हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता, हमारा एग्जाम छूट जाता है। और फिर ये सब होने के बाद वही गिल्ट हमारे अंदर चला जाता है कि काश उस टाइम पे ये बातें नहीं करते तो हमारा ये हो जाता है। एग्जाम होने के बाद आप कितनी भी बातें कर सकते हैं, इसलिए आराम से अपने एग्जाम पे फोकस करें और बाद में अच्छी अच्छी बातें करें। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग टू प्लान योर आंसर्स। अब मान लो एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको जरूरत होगी ना कि आप थोड़ा बहुत सोचो और सोचने के बाद लिखना स्टार्ट करो, बट ये चीज़ भी हम नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कम है तो हम सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान में आता है कि ये वाला पॉइंट पहले लिखना था, ये वाला पॉइंट बाद में लिखना था, और फिर हम कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं दिखेगा और हमारे मार्क्स भी टीचर कम देगा। इससे अच्छा ज़रूरी है कि आप पहले सोच लें कि हमें कौन सा आंसर किस तरीके से लिखना है, उसके बाद आराम से
अपना आंसर लिखते रहे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, और कई बार हम सही भी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो भी इंसान है, उनसे भी क्वेश्चन लिखने में गलती हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन को गैस करने की बजाय अपने टीचर से पूछ लें कि ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे होना चाहिए। और क्या पता हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं उससे एक क्वेश्चन को ही समझते समझते। इसलिए ये सब करने की बजाय जरूरी है कि खड़े होकर अपने टीचर से पूछ ले। इसमें हेजिटेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम करते टाइम ना हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो पिछले वाले पेपर में आए हुए हैं, बट मैंने तो पढ़े ही नहीं, मैंने तो सोचा कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट यही आ गए। और मैं भी आप लोगों को कितनी बार बताती हूँ ना कि पास्ट क्वेश्चन पेपर को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। अगर आप पिछले 3 से 5 साल के पेपर सोल्व कर लोगे ना तो आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। और अभी आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। अपने पास्ट पेपर्स को ना अच्छे तरीके से सोल्व करके जाना। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट रिलैक्सिंग माइंड एंड बॉडी। एग्जाम टाइम में ना कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ने के अलावा और सारे काम करना तो मानो वो भूल ही जाते हैं। और एग्जाम टाइम में तो और ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना, बट ये चीज हम करना भूल जाते हैं क्योंकि हमें तो लगता है कि एग्जाम है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है। लेकिन ये चीज नहीं है, आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कंसंट्रेशन से, फोकस से पढ़ाई कर पाएंगे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहेगा। और सबसे बड़ी चीज जो ये टेंशन है ना, हम इससे भी बचेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग गुड मील। वही बात जो मैंने आप सभी को भी बताई कि एग्जाम टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान देना है। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट बीइंग मोटिवेटेड। एग्जाम टाइम पे हमारा आसपास का सारा माहौल टेंशन वाला हो जाता है, इसलिए इस टाइम पे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेशन दें। अगर हम खुद को मोटिवेशन देंगे ना तभी हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग गुड स्लीप। अब इतनी सारी मिस्टेक्स को सुधारने के बाद इस मिस्टेक को सुधारना तो जरूरी ही है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको एग्जाम टाइम पे भी पूरी करनी है। और अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो, अपनी नींद को पूरा नहीं करते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका सर भी दर्द करने वाला है, साथ ही साथ आपको नींद भी आने वाली है। तो क्या फायदा अगर आप एग्जाम ही अच्छे तरीके से ना दे पाओ। इसलिए इस टाइम पे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय आराम से अपनी नींद को पूरा करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। एग्जाम हॉल में अपनी चीजों को साथ में ले जाना तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। कई बच्चे तो पेन ले जाना ही साथ में भूल जाते हैं, और कई अपना आई कार्ड भूल जाते हैं, कई वाटर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम देते टाइम उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना बैग अपने टाइम से थोड़ी देर पहले ही पैक कर लेना है। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। हर हर महादेव।